लीजिए इस जगह पे जिनको ड्यूटी मिल रहा है, यहाँ पे इनका 25-25 हजार तक अलाउंसेस है, ठीक है, इसको अलाउंस बोलते हैं। यहाँ पे जो इनको हार्ड रिस्क अलाउंस मिलता है, तो यहाँ पे 25,000 रुपया सिर्फ अलाउंस है, तो 35,000 जो आपको मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, प्लस यहाँ पे आपको 25,000 और भी मिलेगा। तो यहाँ देखिए आपका सैलरी 60K हो जा रहा है, बन जाते हैं। तो आपका डीएसपी के बाद आप जो है आराम से एएसपी बनिएगा, और एएसपी के बाद एसपी तक आप आराम से जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और एसपी बन के आप रिटायर कीजिएगा। दोस्तों बहुत ज्यादा लड़का आजकल जो है एसएससी जीडी को ज्वाइन करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका वैकेंसी भी सबसे ज्यादा आता है और लगभग तकरीबन हर साल आ जाता है, जिसके चलते कि ज्यादा से ज्यादा लड़का इसमें जाते हैं। तो आज बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी में जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका काम क्या होने वाला है, यहाँ पे जो आपका काम रहेगा वो क्या रहेगा, आप वहाँ पे जाके क्या काम करेंगे, क्या ड्यूटी होगा। और इसके अलावा इसमें मेन जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है कि आपका जो सैलरी है वो क्या होगा, आपका पोस्टिंग कहाँ पे हो सकता है, आपका रैंक क्या होने वाला है, आपका प्रमोशन कितना होगा। प्रमोशन का मतलब है कि जैसे आप कांस्टेबल ज्वाइन किए तो कांस्टेबल से आप दरोगा कब बन जाएंगे, दरोगा से डीएसपी कब बन जाएंगे, एसपी कब बन जाएंगे, उससे आगे कब बन जाएंगे। तो इन सारे बातों पे बात करेंगे। तो सैलरी, पोस्टिंग, रैंक, प्रमोशन, और सबसे बड़ा काम कि आप एसएससी जीडी तो ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पे काम क्या है आपको ये पता है या नहीं है। तो चलिए इसके बारे में पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जानकारी देंगे, एक एक चीज को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है हम लोगों का वो है कि काम क्या है, तो काम पे बात करेंगे। काम इसमें देखिए क्या है कि जब आप एसएससी जीडी ज्वाइन करते हैं तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि नाम में ही लिखा हुआ है यहाँ पे एसएससी जीडी। इस जीडी का मतलब क्या है, तो ये है जनरल ड्यूटी। ये जीडी आपका जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका एक्चुअल जो रैंक होगा वो कांस्टेबल जीडी होता है, कांस्टेबल जीडी, ठीक है। आरक्षक होता है और जनरल ड्यूटी होता है ये जीडी का मतलब। जनरल ड्यूटी जैसे ही लग गया तो आप किसी भी काम से यहाँ पे मना नहीं कर सकते हैं। ये देख रहे होंगे आप, ये जो आप पीक देख रहे हैं ये जो है वो आईटीबीपी का है। तो आईटीबीपी में यदि बाई चांस आप ज्वाइन कर जाते हैं तो काम क्या रहेगा, काम एक तो कॉमन है सबका कि मान लीजिए जो जिस फोर्स में आप ज्वाइन कर रहे हैं उस टाइप का काम होगा। जैसे आईटीबीपी है, आईटीबीपी जो है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आप सभी को पता है। तो जो तिब्बत वाला जितने भी बॉर्डर हैं तिब्बत वाले भाग में, यानी कि ये बर्फीला एरिया, जितने पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे आपका ड्यूटी रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ड्यूटी देख लीजिए, काफी मतलब कोई खतरे वाली ड्यूटी नहीं है यहाँ पे, लेकिन बस टफ ये है कि जहाँ पे आप ठंड के मौसम में नॉर्मल जगह पे जहाँ ठंड होता है वहां जब आपका टेम्परेचर मान लीजिए 4, 5, 6, 7, 8 आ जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं। यहाँ परमानेंटली माइनस में टेम्परेचर होता है, हमेशा माइनस में टेम्परेचर होता है, यहाँ पे आपको ड्यूटी देना पड़ता है जो मैक्सिमम ड्यूटी है। वैसे आपका नॉर्मल ड्यूटी भी लगता है जब कहीं आपका नॉर्मल जगह पे पोस्टिंग हो जाता है, वैसे आपको इलेक्शन ड्यूटी भी देखना पड़ता है और किसी भी टाइप का ड्यूटी। ये तो हो गया एक ड्यूटी। उसके बाद जनरल जीडी का मतलब हो जाता है कि यदि आप में क्वालिटी है तो वहां पे आप जाके नर्सिंग स्टाफ भी बन सकते हैं। आप +2 करके साइंस करके बायो से गए तो नर्सिंग स्टाफ बन सकते हैं, वहां जाके आप ड्राइवर बन सकते हैं, वहां जाके बहुत कुछ आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, आप ऑफिशियल स्टाफ बन सकते हैं। ये सब चीज हो गया जो कि आपका काम है। आपको घास भी कटवा सकता है, आपसे खाना भी बनवा सकता है, आपसे मतलब कुछ भी करा सकता है। जनरल ड्यूटी का यही मीनिंग है। आपसे झाड़ू भी लगवा देगा तो आपको लगाना पड़ेगा, आपको बर्तन भी धोना पड़ेगा तो धोना पड़ेगा आपको, कोई मतलब आप मना ही नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं और आप में जैसा क्वालिटी है उस टाइप का आपको काम मिलते जाएगा। मेन काम तो आपका जो है जो आईटीबीपी में भर्ती हुए हैं, जो आप बॉर्डर पे जो रक्षा करने वाले हैं, मेन ये काम हो गया। उसके बाद जो जीडी ड्यूटी है मतलब है कि आपको कुछ भी आपसे काम कराया जा सकता है, जो मैंने भी आपको बताया। उसके बाद यदि आप में क्वालिटी है, जैसे आप थोड़ा सा कंप्यूटर जानते हैं तो हो सकता है कि आपको ऑफिस में लगा दे कि नहीं अच्छा लड़का है इसको ऑफिस में लगाओ, वहां पे काम करेगा। तो आप दिन रात जो है चेयर पे बैठ के फिर काम करेंगे ना, ऑफिशियल जैसा कंप्यूटर लगा रहेगा, चेयर लगा रहेगा, सब चीज। तो ये चीजें हैं कि आपके अंदर क्वालिटी कितना हो सकता है। बहुत लड़के घर से ही ड्राइवर का कुछ जानकारी, उनके पास लाइसेंस है, वहां जाकर बताएंगे तो हो सकता है आपको ड्राइवर के लिए अलग से कोर्स करा के आपको ड्राइवर में ज्वाइन करा दे, तो आप वहाँ पे ड्राइवर बन जाएंगे। नहीं आप गाड़ी चला सकते हैं, गाड़ी एक सीख रहता है, ऐसा नहीं कि खाली ट्रक बस ही रहता है, वहाँ पे अच्छे अच्छे गाड़ियाँ भी होते हैं, जैसे स्कॉर्पियो है, बेलेरो है, इनोवा है, सारा चीज होता है। तो आप किसी भी गाड़ी को चला सकते हैं, फिर एसी में बैठ के गाड़ी चलाइए। तो ये चीजें हैं। तो जनरल ड्यूटी आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो है सबका स्पेसिफिक ड्यूटी आप सबका जो है वो अलग अलग है। जैसे आईटीबीपी का मैंने बता दिया। उसके बाद मान लीजिए कि आप दूसरे में जाते हैं तो ये है आपका सीआरपीएफ। अब सीआरपीएफ का आप सभी को पता है कि ड्यूटी क्या है। ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है और इनका जो है हमेशा जो है इंटरनल ड्यूटी होता है इंडिया के अंदर ही, खास करके जंगल झाड़ में, जो कि थोड़ा सा इनका टफ
टफ ड्यूटी है, क्योंकि इनको पता नहीं होता है कि इनके साथ कहाँ से क्या हमला होने वाला है। जंगल में है, अब देखिए यहाँ से पीछे से कोई गाछ पे से कोई हमला कर दे तो इनको पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीजें हैं सीआरपीएफ का। बाकी सीआरपीएफ में भी आप ज्वाइन करते हैं तो जीडी ड्यूटी जो है वो जीडी ड्यूटी है। जो मैंने बताया, जितना चीज अभी बताया मैं, वो सारा इन पे भी लागू होता है। यानी आप में क्वालिटी जिस तरह का है उस तरह का आप कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आप मेडिकल में जा सकते हैं, ड्राइवर बन सकते हैं, ऑफिस वर्क कर सकते हैं, या फिर कुछ नहीं आता है तो ये काम कीजिए जो काम है आपके लिए। और इसके बाद भी बहुत सारा काम जो बताया आपको, जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। तो जनरल ड्यूटी का ये मतलब हो जाता है, और जिस फोर्स में आप ज्वाइन कर रहे हैं उस फोर्स का एक स्पेसिफिक ड्यूटी है, वो आपको करना पड़ेगा। तो ये सारा चीजें हैं, आप समझ गए होंगे। ये भी आपका सीआरपीएफ है, देख रहे हैं। ये है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको कि आप लोग बीएसएफ बोलते हैं। तो बीएसएफ में आपका काम पूरा का पूरा बॉर्डर पे, ये देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहीं पे आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ से कहीं कुछ होगा तो आपको ये देखना पड़ेगा, गोलीबारी कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपका प्रॉब्लम है। यहाँ पे स्मगलिंग में ये तार वगैरह भी लोग काट देते हैं, इसके ऊपर से स्मगलिंग करते हैं, इसके ऊपर से कुछ फेंक देते हैं। तो यहाँ पे जो है ये चीज देखना पड़ता है आपको। तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप चौकन्ने हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, चौकन्ने नहीं है तो स्मगलिंग हो जाएगा। तो यही यहाँ पे भी ड्यूटी है। और जो मैंने सारा चीज बताया अलग वाला ड्यूटी, एक्स्ट्रा ड्यूटी, वो यहाँ पे भी लागू होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अभी मैंने आपको बता दिया बीएसएफ का। उसके बाद आपका जैसे कौन बच गया, एसएसबी बच गया। तो एसएसबी का भी वही है, सशस्त्र सीमा बल है। और असम राइफल एआर जो है उनका भी अपना एक ड्यूटी है। बस ये हो गया आपका मेन ड्यूटी, जो स्पेसिफिक ड्यूटी है। उसके बाद एक्स्ट्रा ड्यूटी। अभी चलते हैं हम लोग आपके प्रमोशन के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रमोशन क्या है। तो प्रमोशन इसमें जो है, आपको सबसे पहले तो आप कांस्टेबल में ज्वाइन करते हैं, कांस्टेबल जीडी में ज्वाइन करते हैं। यहाँ से आप बनते हैं हेड कांस्टेबल, ठीक है। यहाँ से बनते हैं आप एएसआई, उसके बाद बनते हैं आप एसआई, सब इंस्पेक्टर, जिसको आप दरोगा बोलते हैं। इसके बाद बन जाते हैं आप इंस्पेक्टर, जिसमें कि 3 स्टार लग जाता है। यहाँ पे 1 स्टार लगेगा, यहाँ पे एसआई में आपका 2 स्टार हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 स्टार हो जाएगा। इंस्पेक्टर बन जाएंगे। इंस्पेक्टर के बाद बन जाएंगे आप एसी बन जाएंगे, असिस्टेंट कमांडेंट, जिसको कि आप जो है डीएसपी बोलते हैं बाहर में। उसके बाद जो है डीसी बन जाएंगे, जिसको कि एएसपी बोलते हैं आप लोग। और डीसी के बाद जो है 2IC बन जाएंगे, जिसको बोलते हैं एसपी। तो यहाँ तक आप पहुंचने वाले नहीं हैं इसमें। यदि आप प्रमोशन का रूल बताते हैं, आप यहाँ तक भी जा सकते हैं, लेकिन कैसे जाइएगा वो बता देता हूँ मैं। अब बोलेगा बहुत लड़का कि यहाँ तक तो जो इसमें भर्ती है ऑलरेडी, तो वो बताएगा यहाँ तक कभी नहीं आता है, लेकिन सही बोला। कांस्टेबल से आप यदि आप चुपचाप बैठे रहते हैं, जो एक होता है कि नॉर्मल प्रमोशन, जो कि एज ए सीनियरिटी आपका आते रहता है, आपको उसमें कोई पैर हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। यानी आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप भर्ती हो गए, बस जाके वहां अपना ड्यूटी कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या बन जाइएगा, कांस्टेबल से कुछ दिन के बाद आप हेड कांस्टेबल बन जाइएगा। उसके बाद एएसआई बन जाइएगा, और उसके बाद बहुत ज्यादा तो एसआई बनते बनते आप रिटायर कर जाइएगा। तो मैक्सिमम जो है आपको 4 प्रमोशन यहाँ पे मिलने वाले रिटायरमेंट तक में, ठीक है। एएसआई से एसआई तक बन जाइएगा, नहीं दरोगा बन के आप रिटायर कर जाइएगा एक कांस्टेबल से। लेकिन यहाँ पे यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको क्या क्या फायदा है वो देख लीजिए। मेहनत करने पर क्या है कि कांस्टेबल के बाद आपको जो है 3 साल के बाद जो है आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का मौका मिलता है। कांस्टेबल से आप सीधा एसआई बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर। ये जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, यानी कि आपको ओपन से एग्जाम नहीं देना। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके जैसे बीएसएफ में सिर्फ बीएसएफ के ही बंदे बैठेंगे, उन्हीं में सिर्फ फाइट कर रहे हैं, कोई नहीं कि हम पूरा इंडिया में फाइट कर रहे हैं। तो बहुत ही ईजी हो जाता है यदि थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हैं। अब नहीं करते हैं तो जो मैं बताया उस रूल से आप प्रमोट होइएगा। यदि थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं आप सीधा एसआई बन जाइएगा। तो देखिए, यदि आप कभी भर्ती होते हैं तो उस समय आप यंग रहते हैं और उस समय आपको नॉलेज काफी होता है, और उस समय ऐसे ही लग जाते हैं कि नहीं हमको डायरेक्ट एसआई बनना है 3 साल के बाद। तो 3 साल तक आप हल्का फुल्का भी पढ़ते रहें, यानी 1 घंटा भी पर डे, ओनली 1 आवर। कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको 1 घंटा का टाइम नहीं मिले पढ़ने का। 1 घंटा लगातार यदि 3 साल तक पढ़ते रहेगा, वो पक्का 3 साल में एसआई बनेगा। और एसआई के बाद फिर आपको 3 साल के बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का मौका मिलता है, और सीधा बनते हैं आप एसी। यानी आप इंस्पेक्टर उससे सब बीच में खत्म हो गया, आप सीधा यहाँ पे एसी का मतलब आप बन गए यहाँ पे डीएसपी। तो 2 प्रमोशन में ही आप डीएसपी बन गए। अब देख लीजिए, कांस्टेबल से 6 साल के बाद ही आप बन गए एसी। और यदि आप एसी यहाँ पे बन जाते हैं तो आपका डीएसपी के बाद आप जो है आराम से एएसपी बनिएगा, और एएसपी के बाद एसपी तक आप आराम से जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एसपी बन के आप रिटायर कीजिएगा एक कांस्टेबल से, यहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान ये रखना, यदि कांस्टेबल में भर्ती में और बाय चांस आपने 10वीं में या 12वीं में ही यहाँ पे कांस्टेबल में भर्ती हो गए हैं, तो आपको एक चीज कर लेना है कि यहाँ पे इग्नू से या कहीं से भी ग्रेजुएशन जरूर कर लेना है। तो कोशिश करना है कि इग्नू से ही ग्रेजुएशन आप यहाँ पे कर लें, जिससे कि आपको काफी फायदा होने वाला है। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे प्रमोशन का। अब चलते हैं कि थोड़ा बहुत जो है आपको सैलरी का पता चल जाए। तो सैलरी जो यहाँ पे मिलने वाला है आपका, वो होने वाला है आपका
कि जब शुरुआत में आप ज्वाइन करते हैं तो 35,000 यानी 35K से आपका शुरू होने वाला है, 35,000 से शुरू होने वाला है। और फिर जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका सैलरी भी बढ़ते जाएगा। और रैंक बढ़े ना बढ़े फिर भी आपका साल में 3 बार सैलरी बढ़ता है। एक साल में कितना बार? 3 टाइम इन ए 1 ईयर्स आपका सैलरी बढ़ता है। तो एक ही साल में जो है 35 से आपका ये कम से कम तो 37 पहुंच जाएगा। तो हर साल आप यदि 2 से 2,500 इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा सैलरी उस हिसाब से बढ़ने का प्रक्रिया भी ज़्यादा बढ़ते चले जाएगा। ये तो हर साल आप 2,500 इसमें इंक्रीज कर सकते हैं आपका, यानी कि 2.5 के जो है हर साल आपका बढ़ेगा। और आप देख सकते हैं ये कहाँ तक जाएगा। तो ये नॉर्मली हुआ। उसके बाद मैं बता दूं ये 35 से जो है बहुत लड़के ऐसे हैं जिनको 60,000 भी मिल रहे हैं। तो ये कैसे? तो 35,000 जो मैंने अभी एक सीन दिखाया था आपको, आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जिनका ड्यूटी हो रहा है, मान लीजिए इस जगह पे जिनको ड्यूटी मिल रहा है, यहाँ पे इनका 25-25 हजार तक अलाउंसेस है। ठीक है, इसको अलाउंस बोलते हैं हार्ड रिस्क अलाउंस। ठीक है, यहाँ पे जो इनको हार्ड रिस्क अलाउंस मिलता है तो यहाँ पे 25,000 रुपया सिर्फ अलाउंस है। तो 35,000 जो आपको मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, प्लस यहाँ पे आपको 25,000 और भी मिलेगा। तो यहाँ देखिए आपका सैलरी 60K हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपका 60 हजार तक भी सैलरी है। तो इसमें आपने समझ गए होंगे कि आपका जो है प्रमोशन कैसे होता है, आपका काम क्या है, आपका सैलरी क्या है और आपका रैंक कैसे इसमें बढ़ता है। सारा चीज़ आपको जानकारी इसमें जरूर मिला होगा। अभी SSCGD का एग्जाम चल रहा है, आप सभी को पता है, मतलब एग्जाम होने वाला है। तो उसका तैयारी बढ़िया से, उससे रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उसके पे भी मैं वीडियो आपको बना दूंगा। और ऐसा वीडियो आप लोगों को लगातार मिलते रहेगा इस चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।